परम संतोषी हैं, परम विशुद्ध ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी पत्नी को महाराज बताया दरिद्रा। भाई किसी कोई पंडित हो तो पंडित की पत्नी क्या कहलाती है? पंडितानी, है ना। और कोई डॉक्टर हो तो उसकी पत्नी चाहे कुछ ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्या कहलाएगी? डॉक्टराइन। अच्छा। और किसी के पति डाकिया हो तो उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? बोलो राधे राधे। अब नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब जिस प्रकार इनको पत्नियों को विश्लेषण अपने आप प्राप्त हो जाता है, तो सुदामा जी की पत्नी है, उनको तो ब्राह्मणी कहना चाहिए, पंडिताइन कहना चाहिए, लेकिन सुखदेव महाप्रभु कहते दरिद्रा, क्योंकि वो थोड़ा असंतुष्ट है। जब उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं तो महाराज वो भगवान को कोसने लगते हैं कभी कभी, लेकिन सुदामा जी महाराज भगवान को कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते। एक बात बताएं, संसार में हम आप लोग केवल महत्व किसको देते हैं? पैसा को। और वास्तविक में जिसके पास धन नहीं है ना, तो उसका कोई होता भी नहीं है। ये बात सत्य है, क्योंकि धनवान व्यक्ति के कई मित्र हो जाते हैं। जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार। धन बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। महाराज जब बेटा निकम्मा निकल जाता है ना, तो पिताजी भी बेटा की बुराई ही करते हैं कि कहाँ से ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हो गया भाई। पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। एक भाई पैसा कमाता हो, दूसरा ना कमाए, तो उसको सुनाने लगता है वो भी कि भैया तुम भी कुछ व्यापार धंधा करो कि जीवन भर का ठेका हम ही तुम्हारा ले रखे हैं। तो पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ गई। भाई पत्नी भी इज्जत नहीं करते, फिर यदि पैसा नहीं कमाते तो आपकी पत्नी भी सम्मान नहीं करेंगे। अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। सास भी दामाद की इज्जत नहीं करेगी ससुराल में यदि दामाद पैसा नहीं कमाता। तो पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। क्यों? क्योंकि पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। महाराज किसी तीर्थ स्थल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यदि मुर्दे को दफनाना भी हो तो पैसे से ही लकड़ी खरीदेंगे, तब अंतिम संस्कार करेंगे। तो पैसा भी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन का कभी अभिमान न किया जाए। जीवन में कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी सुंदर हो जाए, कितना भी हमारा समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए महाराज, लेकिन कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े उत्साह मिट्टी में मिल गए, हम तो महाराज एकदम छोटे। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सर सब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। महाराज कभी किसी का अपमान न किया जाए, धन के वैभव में आकर के किसी गरीब को दिल दिखाया जाए, किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि जो कभी अकड़ कर चलते थे उनको भी झुकते देखा है। दौलत के नशे में जो भाई सीधे मुख बात न करते थे। महाराज जब व्यक्ति के पास धन ज्यादा आने लगता है ना, तो अपने से छोटे व्यक्ति से बात भी करना पसंद नहीं करता। सोचता है क्या पता ये कब हमसे पैसे मांग पड़े, हमसे सहायता मांगे। तो दौलत के नशे में जो भाई सीधे मुख बात न करते थे, लेकिन आते ही गरीबी में उनको दानों पे तरसते
देखा है, जो कभी अकड़ कर चलते थे उनको भी झुकते देखा है। प्यारे, गरीबी बड़ी दर्दनाक होती है। जब व्यक्ति कमजोर होता है, गरीब होता है ना, तो रोड में पड़ा हुआ एक कंकड़ भी उठाने से डरता है कि कोई अमीर व्यक्ति हमें डांट ना दे। संसार में सबसे बड़ा श्राप है तो गरीब होना, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता। वो दिन था एक गरीबी में, कंकड़ भी महंगे लगते थे। विद्यार्थी जीवन में किसी ने देखा होगा कि महाराज, जब माता पिता गरीब होते हैं तो गरीबी क्या होती है तब पता चलता है जब विद्यालय में जाते हैं। गरीबी का तब पता चलता है जब महाराज हम लोकल ट्रेन से सफर कर रहे हो और एक व्यक्ति हमारे सामने फर्स्ट एसी से, तो वहीं पता चलता है कि भाई पैसे की तो कुछ ना कुछ कीमत होती है ना, तो हम भी आज प्लेन से चलते। तो वो दिन था एक गरीबी में, कंकड़ भी महंगे लगते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, नोटों पे सरकते देखा है। इसलिए कभी किसी का दिल न दुखाया जाए। समय सबका आता है, किसी का आगे आया तो किसी का पीछे आया, लेकिन समय सबका आता है। किसी की जिंदगी का एक क्षण का भरोसा नहीं है। मेहंदी ना छुपी, कंकड़ ना खुला। एक बेटी की शादी हुई महाराज, और बारात आई घर में, और पति सीधे बाजार गया कुछ सामान लेने, और पति का एक्सीडेंट हो गया, और महाराज गोविंदाय नमो नमः। तो मेहंदी ना छूटी, कंकड़ ना खुला, दुल्हन का न जिसने मुख देखा। समय बड़ा बलवान महाराज। उस छोड़ अकेली पत्नी को अर्थी पर बंधते देखा है। सर सब्ज उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है। जीवन में कभी भी कोई जब ज्यादा खुशी आ जाए, कोई खुशखबरी आ जाए, तो ज्यादा कूदना नहीं चाहिए कि महाराज पड़ोसी को चिढ़ाएं कि हमारे घर में ये हो गया, ऐसा हो गया, हम तो अब सबसे बड़े बन गए। क्योंकि राजा राम कहाँ राजा बनने वाले थे, सारे अयोध्यावासी खुशी मना रहे थे, लेकिन एक ही रात में सब पलट गया। कहते हैं सुन राज तिलक के हर एक के चेहरे पर खुशी झलकती थी। जो अयोध्यावासी प्रसन्न थे कि कल हमारे राजा राम बनेंगे, उन्हीं आंखों में दूसरे दिन झरझर जैसे बरसात गिरता है आंसू गिर रहे थे। होते ही सुबह उन आंखों में बादल से बरसते देखा है। जो कभी अकड़ कर चलते थे उनको भी झुकते देखा है। इसलिए जीवन में कितना भी सुख आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कभी अभिमान न किया जाए, किसी को दिल न दुखाया जाए, किसी का अपमान न किया जाए। तो सुदामा जी महाराज अपने में ही मस्त रहते हैं। एक दिन सुदामा जी के दरबार में एक ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणी से कहा कि सुदामा जी का मकान यही है ना? ब्राह्मणी ने कहा हाँ महाराज जी। बोले हमें भिक्षा चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। बोले कैसा सूतक? बोले गरीबी रूपी सूतक लगा हुआ है। हमारे घर में गरीबी रूपी पुत्री का जन्म हुआ है महाराज। यहाँ हमारे बच्चे तक 3 दिन से भूखे हैं महाराज, आंसू पी करके सो जाते हैं। आज ब्राह्मणी जब बच्चे भूखे रहते हैं तो बच्चों को दिखाने के लिए चूल्हे में आग जला करके और बटलोई में पानी डाल करके रख देते हैं कि अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भात बना रही हूँ।
और बच्चे महाराज, माँ कब भात बनाओगी, माँ कब खाएंगे हम। बच्चों को आशा लगी रहती है और महाराज बच्चे पानी पी करके ही सो जाते हैं कभी कभी, ऐसी हालत आती है। लेकिन सुदामा जी महाराज भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करते। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि देवी, तुम्हारे पति के परम मित्र द्वारिकाधीश हैं, एक बार उनके पास जाओ ना, अगर वो कृपा कर देंगे तो सारी गरीबी आपकी मिट जाएगी। आज ब्राह्मणी सुदामा जी महाराज से पूछा कि हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुदामा जी अपनी ब्राह्मणी से बताया कि हाँ हमारे मित्र हैं। अगर हमारी महाराज ये विडंबना है कि धोखे से मुख्यमंत्री के सामने फोटो खिंच जाए महाराज सेल्फी में, तो फेसबुक में छा जाते हैं कि महाराज मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी आत्मीय भेंट हुई, आप चाहे धोखे से ही खींच लिए हो, लेकिन महाराज फेसबुक और इंस्टा में छा जाते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज कभी किसी से नहीं बताया कि हमारे मित्र हैं चक्रवर्ती सम्राट। आज ब्राह्मणी ने कहा कि स्वामी आप अपने मित्र से जाकर के मिल आइए और शायद हमारे ऊपर कृपा कर दे, हमारी गरीबी मिट जाए। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मणी, स्वार्थ के लिए तो मैं अपने मित्र के पास नहीं जा सकता। ब्राह्मणी ने अनुनय विनय किया तो सुदामा जी ने कहा देवी, हमें भी अपने मित्र से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे मेरे मित्र के मुझे दर्शन होंगे इसलिए मैं तो अब जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और अपनी पुत्री के यहाँ और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले क्या लेकर जाऊं? ब्राह्मणी आज 4 घर से महाराज 4 मुट्ठी चावल और अपनी ही फटी पुरानी साड़ी में महाराज उसके 4 परत किए और उसी में बांध करके दे दिया। और जाते समय कहने लगी कि अपने मित्र से हमारा एक संदेशा सुना देना जरूर। क्या? बोले एक माख दुई पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। अरे भक्तों के यहाँ तो महीने में केवल दोनों पाक में एक एकादशी आती है, तो उनका व्रत केवल 2 ही दिन रहता है महीने में, लेकिन हमारे घर में तो रोज ही एकादशी का व्रत रहता है। क्या हमारे घर में भी कभी द्वादशी का पारण होगा कि हमारा जीवन ऐसे ही कटेगा? बहुत थोड़े शब्दों में ब्राह्मणी ने अपने मन के भाव को व्यक्त कर दिया। सुदामा जी जैसे भगवान से मिलने चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। भगवान का एक वाक्य है कि जो मेरी शरण में तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। अब सुदामा जी जैसे चल पड़े तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि कहाँ वो राजा और कहाँ मैं भिखारी ब्राह्मण, क्या पता मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। कैसे मुझे पहचानी है कृष्णचंद्र ब्रजराज, वे राजा महाराज हैं, मैं गरीब सरदार। अरे मैं तो दीन दुखी ब्राह्मण हूँ, भिखारी हूँ, वो कहाँ राजा महाराज हैं, मुझे कैसे पहचानेंगे। सुदामा जी को नींद आ गई रास्ते में और भगवान ने सुदामा जी को उठा करके निद्रा में ही और सीधे द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कष्ट नहीं देख सकते। सुदामा जी की नींद खुली, अपने आप को द्वारिका में पाया, बड़े बड़े महल मकान देखे सुदामा जी चकित हो गए और एक राहगीर से पूछा भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? राहगीर ने कहा भैया आप द्वारिका में ही खड़े हैं रावण देवता। बोले ओहो द्वारिका आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला भाई। द्वारपाल से पूछे, बोले द्वारपाल ये द्वारिका नगरी है क्या? द्वारपाल ने कहा जी महाराज जी। अब यहाँ पर देखिए सुदामा चरित्र को व्यासपीठ से बड़ा विकृत किया जाता है। महाराज सुदामा जी महाराज को जोकर बना देते हैं आजकल। कैसे?
सुदामा जी महाराज को महाराज सजा देंगे, मुछ लगा देंगे, पीछे एक चोटी लटका देंगे जोकर जैसी, और महाराज उनको एक धोती पहना देंगे फटी फटी सी, और एक कमंडल दे देंगे, और सुदामा जी महाराज फिर बीच में जाएंगे, सबसे भीख मांगेंगे। अरे सुदामा जी महाराज को आप भिखमंगा समझ रहे हैं? अरे वो ब्राह्मण है जिनको देख करके भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े, और जिनके चरण भगवान धोए वो कोई साधारण हो सकते हैं? उनको हम आप लोग भीख दे रहे हैं, लेकिन चंद पैसों के लालच में आजकल व्यासपीठ से भी विकृत किया जा रहा है। बामन का अवतार होगा तो बामन भगवान भी एक छत्र लेकर के, एक डंडा लेकर के सीधे महाराज बीच में कमंडल लेकर के पहुंच जाएंगे। हमारी एक कथा में ऐसा होने वाला था, हमने कहा भाग यहाँ से, जल्दी भाग, बैठना है तो आराम से बैठो, लेकिन ये सब हमारी कथा में नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि सुदामा जी महाराज श्रेष्ठ हैं। सुदामा जी महाराज कोई भिखारी नहीं है। सुदामा जी महाराज भगवान का दुख अपने ऊपर ले लिए थे। पहले ऐसे समझो, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, इतना प्रेम करते थे आपस में कि महाराज यदि सुदामा जी अपना पाठ भूल जाए तो भगवान भी अपना पाठ भूल जाते थे कि मैं भी अपने मित्र के साथ ही मार खाऊंगा। इतना प्रेम था दोनों में। एक दिन दोनों मित्र लकड़ी लेने जाने लगे जंगल, और उसी समय गुरुकुल में दुर्वासा जी आ गए भिक्षा मांगने, और उस दिन गुरुकुल में एक भी अन्न का दाना नहीं था। थोड़े से चने रखे हुए थे। दुर्वासा जी आए तो गुरु माता ने कहा कि आज तो हमारे आश्रम से आपको भिक्षा नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव। दुर्वासा जी ने सोचा ठीक है, लेकिन कुछ दूर गए और दुर्वासा जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि चने तो एक पोटली में बंधे रखे हैं और ये बुढ़िया हमसे झूठ बोल रही है। दुर्वासा जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, बोले जाओ, जो भी इस चने को खाएगा वो भिखारी बन जाएगा। सुदामा जी ने सुन लिया। सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का केवल धर्म ही है कि पूजा पाठ करा करके भिक्षा लेकर के अपने परिवार का पालन पोषण करना। देखिए एक बात और आपसे बताएं, ब्राह्मण के पास जब ज्यादा धन आ जाता है तो उसको पचा भी नहीं पाता, उछलने लगता है। क्यों? क्योंकि कितना भी विद्या आ जाए ब्राह्मण के पास, कितना भी विद्वान हो जाए तो विद्या को तो पचा जाएगा महाराज। ब्राह्मण को देख करके, छोटा बड़ा देख करके आप अनुमान नहीं लगा सकते कि महाराज जी कितने विद्वान हैं, लेकिन महाराज धन को नहीं पचा पाता ब्राह्मण। और सेठ जी के पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन महाराज कोई पड़ोसी के भी भनक नहीं पड़ने देंगे, सेठ जी पचा जाते हैं धन। लेकिन अगर सेठ जी को एक श्लोक याद हो गया तो महाराज उदकने लगते, महाराज हमें कमजोर मत समझना, हमें भी रामायण आती है, हमें भी गीता आती है। लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं करते। जो जितना विद्वान होगा उतना निम्न होगा। आप उसके स्वरूप को देख करके अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे कि महाराज जी इतनी अच्छी कुंडली देख लेते हैं कि महाराज एक एक दिन का भविष्य बता देते हैं कि इस दिन आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो ब्राह्मण सम्मान पचा लेता है, विद्या पचा लेता है, लेकिन धन नहीं पचा पाता, और वैश्य विद्या नहीं बचा पाता। तो सबका अलग अलग अधिकार है। तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि यदि मेरे मित्र कृष्ण इस चना को खा लिए तो भिखारी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको खाने ही नहीं दूंगा। और गुरु माता ने उन्हीं चने को दे दिए, और सुदामा जी ने चुरा करके, जो हम लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी ने चुरा करके चने खाए थे। सुदामा जी अपने मित्र को बचाने के लिए अपने मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले लिए थे। तो बताओ ऐसा मित्र कोई हो सकता है? सुदामा जी को पता था कि एक भी दाना अगर मेरा कृष्ण खाएगा तो भिखारी बन जाएगा, इसलिए मैं तो इसे खाने ही नहीं दूंगा। तो ऐसे सुदामा जी महाराज को हम भीख मंगवाते हैं। अच्छा, सुदामा चरित्र में चावल क्यों लाते हैं, इसका भी सुन लीजिए। चावल इसलिए लाते हैं कि जिस प्रकार सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण पर केवल 4 मुट्ठी चावल पर भगवान ने तीनों लोगों का राज्य दे दिया। क्या पता हमारे द्वारा लाए गए चावल को देख करके ठाकुर जी रीझ जाए और हमारा भी सारा दुख दूर कर दें, हमारी भी सारी गरीबी दूर कर दें। इसलिए हम सुदामा चरित्र में भगवान के निमित्त चावल लाते हैं। तो आज सुदामा जी द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल यहाँ के
जो कृष्ण है ना वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल ने कहा कौन कृष्ण? बोले जो वहां के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं जो। द्वारपाल ने कहा रे ब्राह्मण देवता, हमारे राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। सुदामा जी ने कहा वो तो हमारे बचपन का मित्र है भाई, और मित्र मित्र में तो सब चलता है। बोले ब्राह्मण देवता, हमारे राजा का नाम भले बड़े ही आदर सम्मान से और विश्लेषण से लिया जाता है। बोले कैसे, तू ही बता दे भाई। तो बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो विप्र प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा बड़ो लंबो चौड़ो नाम बता दिया भाई तूने कि हमारी जीभ भी लटपटा जाएगी। बोले हाँ वही द्वारकाधीश हमारे मित्र है। अब यहाँ पर जो गाना गाते हैं कि भगवान के द्वार पर सुदामा जी को धक्के मार करके भगाते हैं, और सुदामा जी जब गिर पड़ते हैं तो महाराज ताली बजा बजा करके हंसते ही करते हैं जो ना, वो भी हम सुदामा जी का अपमान करते हैं। अरे जो भगवान के द्वारपाल है, क्या भगवान के द्वारपालों को इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान के दरबार में संत महापुरुषों का और साधु ब्राह्मणों का बड़ा स्वागत होता है, और भगवान ऐसे द्वारपाल को एक मिनट भी नहीं रख सकते। भगवान के द्वारपाल भी सब जानते हैं, इसलिए भगवान के द्वारपाल कभी संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। केवल हम लोग उसको दिखाते हैं और उसी परंपरा में हम उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता को यहाँ किसी ने नहीं रोका। द्वारपाल ने कहा महाराज ब्राह्मणों के लिए सदैव हमारे प्रभु का द्वार खुला रहता है। भागवत जी में ही लिखा है कि सुदामा सीधे कहाँ घुस गए, रुक्मणी जी के महल में सीधे घुस गए, प्रवेश हो गए। इधर द्वारपाल गया, और द्वारपाल नरोत्तम दास जी ने जो वर्णन किया है बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का, तो द्वारपाल भगवान से बताता है जाकर कि प्रभु दास को आपके दरबार की सेवा करते इतने दिन बीत गए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा गजब चमत्कार नहीं देखा। भगवान ने कहा शीघ्र बताइए। बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है नाम। जैसे ही द्वारपाल बताने लगे, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुदामा जी का नाम सुना, सिंहासन से कूद पड़े। भगवान का पीताम्बर कहीं गिरा, भगवान ने चरण पादुका तक नहीं पहनी, और महाराज 7 लेडी पार भागते हुए सुदामा 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 भाग पड़े। सारे सभासद सावधान हो गए महाराज कि आज निश्चित रूप से हमारे द्वारकाधीश के सामने कोई विशिष्ट, कोई महान विभूति आई है, जिसके लिए हमारे द्वारकाधीश इतने अस्त व्यस्त होकर के स्वयं उसकी अगवानी करने के लिए जा रहे हैं। सारे द्वारपाल महाराज सावधान हो गए। अब तो सुदामा जी महाराज को सुदामा सुदामा कहते हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण सीधे पहुंच गए। इधर सुदामा जी महाराज विचार में खोए हैं कि क्या पता हमें पहचानेगा या नहीं। जैसे ही सुदामा जी लौट रहे थे कि भगवान ने आवाज दिया सुदामा सुदामा। जैसे ही सुदामा जी ने मुड़ करके देखा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और दौड़ करके सुदामा जी को अपने अंगों से लगा लिया महाराज। भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान का कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों मित्र आज इतने दिन बाद ऐसे मिल रहे हैं। भगवान को लगा, सुदामा जी को ऐसा लगने लगा कि अपने मित्र से मैं ज्यादा चिपक जाऊंगा तो मेरे मित्र को कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि मेरे तो शरीर में हड्डियां हैं और मेरा मित्र इतना कोमल है। अब तो भगवान का कंठ अवरुद्ध हो गया महाराज। भगवान ने सुदामा जी को हाथ पकड़ करके सीधे अपने भवन में लाए और निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए, और भगवान ने आदेश किया अपने रानियों को कि जाओ जल्दी जाकर के जल ले आओ, और मैं अपने मित्र सुदामा के पाद प्रक्षालन करूंगा। सारी रानियां दौड़ी दौड़ी गई, रुक्मणी जी भागी जल लेने के लिए। जब तक जल लाती तब तक भगवान ने सुदामा जी के चरणों के नीचे बैठ करके सुदामा जी के पैर को टटोलने लगे।
जैसे ही पैर को देखा तो सुदामा जी के पैर में अनगिनत कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने जब सुदामा जी की ऐसी हालत देखी, भगवान दहाड़ मार करके रोने लगे। अपने मित्र की हालत देख करके महाराज रक्त से रंजित चरण को देखा तो भगवान के ही नेत्रों से गंगा और जमुना प्रकट हो गई और जल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान ने अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। ऐसे बेहाल दिवाइन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन को जल सो पग धोए। बोल सुदामा महाराज की। जैसे ही रानियां जल लेकर के आई तो भगवान ने अपने अस्त्रों से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर लिए और भगवान ने कहा देवी इस जल को ले जाओ और सारे घर में इस जल का प्रोक्षण कर दो। आज मैं पवित्र हो गया। आज भगवान सुदामा जी के चरणोदक लेकर के भगवान अपने आप को कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया देवी। तो क्या भगवान अभी तक अपवित्र थे क्या? भगवान ने कहा इनके चरणोदक, इनके चरणों के जल को पूरे घर में सिंचन कर दो देवी। और श्रिया और जैसे ही श्री लक्ष्मी जी ने देखा, श्री रुक्मिणी जी ने देखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और रुक्मिणी जी सुदामा जी के भाग्य की सराहना करने लगी कि धन्य है सुदामा जी। भगवान सुदामा जी के पास खड़े होकर के महाराज उनके चरण दबाए, फिर इसके बाद पंखा करने लगे। तो रुक्मिणी जी भी महाराज सुदामा जी को पंखा करने लगी। श्री परीक्षित जी से सुखदेव महाप्रभु ने कहा परीक्षित जी अब आप ही बताइए कि सुदामा जी महाराज भला दरिद्र कैसे हो सकते हैं? अरे जिनकी सेवा साक्षात लक्ष्मी और नारायण कर रहे हैं वो व्यक्ति दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा जैसे महान कौन हो सकता है? आज उनके भाग्य की सराहना कैसे कर सकते हैं कि जिसकी सेवा स्वयं हमारे ठाकुर जी कर रहे हो। महाराज सुदामा जी को भगवान ने अपने निज सैया पर, अपने बेडरूम में, भगवान की सैया कैसी है? पया फेन निभा सैया, जैसे गाय का दूध का फेन होता है ना, इतनी सुकोमल। और सुदामा जी उसमें लेट गए। भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, जब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, सुदामा जी भगवान के महल को, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके आज कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान ने सोचा कि ये नहीं बोलेगा, हम ही बोलते हैं। तो भगवान ने पूछा सुदामा जी से अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतालक दक्षिणात् समागतेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सत्रसीनवा। अरे सुदामा जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी थोड़ा सा शर्माए, बोले कन्हैया तेरे को और कुछ पूछने को नहीं मिला, केवल यही पूछने को मिला। बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बचपन में तू बड़े बाबा बैरागी वाली बात करता था, कहीं बाबा ही तो नहीं बन गया भाई? सुदामा जी ने कहा हाँ मेरा विवाह हो गया और बच्चे भी हैं और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। बोले ओहो आपने तो हमें बुलाया ही नहीं अपने विवाह में, अकेले अकेले विवाह कर लिए। बोले तू बता कन्हैया तेरा विवाह भयो कि नहीं? भगवान ने कहा कि हमारी तो बाद में पूछ लेना भाई, पहले अपने बताओ भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हमारे पास क्या है भैया जो हम तेरे ताई लेकर के आए, बस ऐसे ही इच्छा थी तेरे से मिलने की, हम चले आए। भगवान ने देखा कि सुदामा जी काफी देर से उस चावल की पोटली को हाथ में दबाए हुए हैं ऐसे। भगवान ने कहा मित्र ये हाथ तुम क्यों ऐसे किए हो? सुदामा ने कहा हो गया कन्हैया, इतनी दूर सफर करके आए हैं तो थोड़ा मोड़ा तो शरीर में दर्द हो ही जाएगा। भगवान ने कहा तो हम फालतू में ही चरण दबा रहे हैं, पहले हम हाथ नहीं दबाएंगे। अब तो सुदामा जी ने कहा देख कन्हैया खबरदार, बिल्कुल मेरे हाथ मत लगाना भाई। अब तो सुदामा जी भागने लगे। कन्हैया ने झपट करके
और सुदामा जी के हाथ को जैसे ही बाहर निकाला पोटली गिर पड़ी और पोटली को उठा करके कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले मित्र भाभी ने हमको भेंट भेजा था और तुम छुपा रहे थे। और उस पोटली को भगवान ने खोला और जैसे ही पोटली को खोला तो भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने कहा कि भाभी ने तो हमारे लिए अमृत भेजा है मित्र, और तुम संकोच कर रहे थे, तुम लगता है मेरा स्वभाव भूल चुके हो। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्त परिता मस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के धन दौलत का भूखा नहीं हूँ। बड़े ध्यान से समझना, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिने मुझको जो देवे मैं कभी लेता नहीं, अभाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं यदि भक्त के पास कुछ भी नहीं है तो बोले पत्रम। अब यहाँ पर भगवान किसी पत्र का नाम ले ले, बेल पत्र, तुलसी पत्र, तो भक्त ढूंढने लगता है। भगवान ने कहा पत्रम, कोई भी पत्ता हो मुझे अर्पण कर दो। यहाँ पर नाम नहीं लिया कि एक पत्ता की दो पत्ता, एक वचन दो वचन दो वचन, बोले भाव से। बोले पत्र भी ना हो तो बोले पुष्पम, मुझे पुष्प अर्पण कर दो, मैं उसी में रीझ जाता हूँ। अब पुष्प का भी नाम नहीं लिया कि गेंदा का, कि गुलाब का, कि कमल का, कि किसका, बोले कोई भी मिल जाए। बोले पुष्प भी ना मिले तो बोले फलम। अब फल का भी कोई नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि क्या पता कभी कभी भक्त को वो फल मिले कि ना मिले। बोले यदि ये भी ना हो तो बोले तोयम, तो मुझे जल तो अर्पण कर सकते हो। अब बताइए हमारे ठाकुर जी से सरल कौन हो सकता है? बोले केवल शर्त एक है, मस्नामी प्रयतात्मनः, केवल भाव से अर्पण करो, मैं मुझे स्वीकार कर लेता हूँ। सुदामा जी के चावल को भगवान ने चबाने लगे। भगवान जैसे ही तो एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया। अब तो जब देवियों ने देखा तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वयं सुदामा जैसे भिखारी बनना चाहते हैं क्या भाई? 4 मुट्ठी चावल ये खा जाएंगे तो स्वयं अपने आप को भी दे देंगे। यहाँ पर संतों ने अलग अलग भाव दिया कि मानो रुक्मणी मैया कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले मत खाना, हमें भी थोड़ा सा दे देना। और दूसरी बात रुक्मणी मैया मानो कह रही है कि महाराज क्या सुदामा जी के चावल खा करके तीनों लोग दे करके स्वयं भिखारी बनना चाहते हो क्या? अरे हमारे भी इतना बड़ा परिवार है 56 करोड़ का, उनका भी ख्याल रखो भाई। एक संत ने कहा कि मानो देवियां कहना चाहती है कि महाराज कच्चे चावल भावुकता में मत चबा लेना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। क्यों? अब इसको सिद्ध करेंगे तब इसको पाना महाराज। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे चावल में महाराज इतना स्वाद आया कि क्या बताएं मित्र। तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ संदेश भी भेजा होगा। तो सुदामा जी ने कहा हाँ, भाभी जी ने कहा है कि एक माख द्वि पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जैसे ही सुदामा जी महाराज के मुख से सुना ब्राह्मणी का संदेश, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले मित्र अब चिंता मत करो, भगवान ने मन ही मन ट्रांसफर कर दिया, जवाब दिया ब्राह्मणी को कि होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने सुदामा जी को भनक तक नहीं पड़ने दी और विश्वकर्मा जी को भेज करके महाराज अपने जैसे महल सुदामा जी का बनवा दिया और धन दौलत से संपन्न कर दिया। कहते हैं ना तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। तो मानो भगवान ने जैसे हम गूगल पे फोन पे उपयोग करते हैं ना, तो भगवान उसी प्रकार महाराज ट्रांसफर कर दिया।
अब तो सुदामा जी महाराज विश्राम किए और सुदामा जी महाराज जब दूसरे दिन चलने के लिए तैयार हो गए। देखिए मित्र कितना भी वैभवशाली हो, रिश्तेदारी में कहीं भी जाए तो एक रात्रि से ऊपर रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मान सम्मान कम हो जाता है। क्योंकि एक दामाद जी गए अपने ससुराल, तो उनके सासू माँ के खेत में महाराज पलकी बोई थी, क्या? पालक। तो महाराज पहले दिन जब गए तो पालक की सब्जी, दूसरे दिन सासू वाले पूछा दामाद जी सब्जी किसकी खाएंगे? दामाद जी ने कहा मैया जो भी आप बना देंगे वो पा लेंगे। तो फिर दूसरे दिन पालक की सब्जी, फिर तीसरे दिन पालक की सब्जी। अब चौथे दिन सासू माँ ने पूछा कि सब्जी तोड़ लाऊं बना दूं? बोले मैया आप बिल्कुल कष्ट मत करिए, आप हमें खेत बता दीजिए, वहीं हम चल के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब एक बुढ़िया के यहाँ एक संत गए भोजन करने। अब महाराज बुढ़िया ने 56 भोग तो खूब बनाया, लेकिन पापड़ बनाया था और पापड़ देना संत को भूल गई। अब संत यदि मांगते हैं तो उन्हें आप बेइज्जती लगती है। संत ने कहा कि पापड़ कैसे मिलेगा भाई? अब रसोई की तरफ देख रहे हैं कि पापड़ तो रखा हुआ, लेकिन बुढ़िया ने पापड़ देना भूल गई। अब तो महाराज संत ने कहा कि क्या बताएं भैया, आज रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में इतना बड़ा सर्प हमको दिखा कि जैसे यहाँ से लेकर वो पापड़ रखे वहां तक। आप बुढ़िया को याद आ गई भाई कि हमने तो पापड़ दिया ही नहीं भाई। अरे महाराज जी भूल गई महाराज जी। दो आपस में मित्र थे महाराज, उनमें बहस हो गई, झगड़ा हो गया। एक ने कहा पृथ्वी गोल है, तो एक ने कहा चपटी है। अब महाराज निर्णय करने के लिए तीसरे मित्र को बुलाया गया कि तुम बताओ कैसी है पृथ्वी? तो तीसरे ने समझ लिया दोनों को झगड़ा का, बोले हम पृथ्वी में रहते ही नहीं भाई, हम अपने घर में रहते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो सुदामा जी महाराज आज रुके नहीं, सुदामा जी महाराज सीधे चलने के लिए तैयार हो गए। और सुदामा जी महाराज ने पूछा कि कन्हैया तूने ब्याह किया कि नहीं? कन्हैया ने कहा जब आप कह ही रहे तो मिलवा ही देते हैं भाई। आप जैसे सुदामा जी महाराज चलने के लिए हुए तो रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने पूछा देवी जी मित्र ये कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। ओहो तूने विवाह कर लिया? अरे सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, आशीर्वाद की झड़ी लगा दिया महाराज। सत्यभामा जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने फिर द्वारकाधीश की तरफ देखा, ये कौन है कन्हैया? बोले ये भी हमारी पत्नी है। बोले ओहो तूने दोनों विवाह कर लिया भाई और हमसे आज तक बताया नहीं? अरे पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब तो महाराज जाम्बवती जी आई, महाराज जी प्रणाम। बोले ये कौन है? भगवान ने कहा मित्र अब बार बार बताने में हमें लग रहा है संकोच। अब इस समय जो भी आपको प्रणाम करने आए तो मान लेना सब वही है। अब तो सुदामा जी मुस्कुराए, बोले ओहो तैने 3 विवाह कर रखो है भाई। अरे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब महाराज 100 की संख्या पार हो गई। अब सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ये बता कितनी है? बोले महाराज अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 100 है, अभी तो केवल आशीर्वाद देते जाइए आप तो महाराज परिणाम क्या हुआ? 1000 हुई, 2000 हुई। अब तो सुदामा जी के हाथ दुखने लगे। अब सुदामा जी महाराज हाथ उठाना बंद कर दिया, तो कहते सुखी रहो सुखी रहो। अब महाराज 2000 पार हुई, 3000 पार हुई। अब तो सुदामा जी के महाराज गला सूखने लगा। आप तो सारे आशीर्वाद भूल करके बोले भाव भाव भाव, जो भी प्रणाम करने आए केवल भाव भाव। अब तो महाराज वो भी बंद हो गए, कंठौत हो गए। अब कितना बोले? 4-6 हजार की संख्या पार हुई सुदामा जी महाराज। अब महाराज परिणाम क्या हुआ कि जब 10,000 की संख्या पार हुई तो सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं भाई, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है, एक काम कर। कन्हैया ने कहा कि क्या घर में झगड़ा कराना है क्या महाराज? अभी तो आधी भी नहीं हुई, आपने आशीर्वाद दिया और आधी तो हमसे झगड़ा करेगी। अब सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा एक काम कर कन्हैया, तेरी सब अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग भाई, तू एक बार मेरे चरणों में गिर करके प्रणाम कर ले और सबके ताई तुझे आशीर्वाद में भरपूर दे देता हूँ, तो अपना बांट देना भाई। अब तो सुदामा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बोले गजब हो गया कन्हैया। अब दोनों मित्र ऐसे मिले महाराज, और सुदामा जी को भगवान ने टोका नहीं बिल्कुल भी।
सुदामा जी महाराज द्वारिका का अन्न खा लिए। द्वारिका देखिए अन्न में भी बड़ा दोष होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमने अनुभव किया, किसी के घर में जाते हैं महाराज, खाते पीते हैं सोते हैं तो बड़ा अच्छा स्वप्न आता है और अच्छा महसूस होता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ महाराज भोजन करते हैं तो मन में अपने आप विकार आते हैं, सोते समय भी बुरे बुरे स्वप्न आएंगे। तो अन्न का भी और घर का भी बड़ा दोष होता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और भूमि का भी दोष होता है। जब राम जी महाराज वनवास में जंगल में जा रहे थे तो ऐसी भूमि से गुजरे कि महाराज सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे प्यास लगी है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाके पानी ले आओ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ कि तुम्हारी पत्नी की सेवा के लिए। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण का वचन नहीं है, भूमि दोष है भाई। भगवान वहां से थोड़ा आगे बढ़े और वही लक्ष्मण भैया भाभी के चरणों में लौट करके क्षमा मांगने लगे, भैया मुझे माफ कर दो। यही हाल श्रवण जी के साथ हुआ था। जैसे ही उस भूमि से निकले तो श्रवण जी के मन में हुआ कि क्या ये अंधे बूढ़े बाप हैं, इनके पीछे मैं अपने जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, अरे मुझे भी अपना जीवन जीना चाहिए। और वहीं पालकी रख दिए, बोले मैं इनको यहीं छोड़ करके चला जाता हूँ। लेकिन फिर मन में विचार आया और जैसे ही आगे बढ़े तो श्रवण जी को इतना पश्चाताप हुआ कि मैं क्या करने वाला था। अरे भगवान स्वरूप अपने माता पिता को वहीं रख करके आने वाला था। तो कहते हैं भूमि दोष भी होता है। कहीं कहीं की जगह भी ऐसी होती है कि महाराज चाह के भी आपके मन में नकारात्मक विचार जरूर आएंगे, क्रोध आएगा। इसलिए हर व्यक्ति के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ का दान भी नहीं लेना चाहिए। क्या पता एक ऐसा व्यक्ति है पाप का धन दे रहा है कि पुण्य का धन दे रहा है, इसलिए इसमें भी बहुत विचार करना चाहिए। सुदामा जी महाराज को रोका नहीं। सुदामा जी महाराज के मन में आया कि महाराज ये मित्र ने मुझको कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी महाराज फिर से चल दिए और बोले मित्र मैं चल रहा हूँ। भगवान ने कहा हाँ हाँ राम राम फिर आना। बोले मित्र तेरी भाभी को क्या संदेशा सुनाऊंगा। सुदामा जी ने कहा जाओ जाओ भाभी से मेरी राम राम बोल देना। अब तो सुदामा जी ने कहा कि भैया ये कुछ लेबो देबो वारो नहीं। सुदामा जी फिर से मुड़े, बोले कन्हैया जा रहा हूँ। बोले जाओ 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 राम राम फिर से आ गए। अब सुदामा जी जैसे अपनी सुदामा नगरी में प्रवेश किया तो महाराज सुदामा जी ने देखा महेंद्रम भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का मकान दिखाई दिया। सुदामा जी ने सोचा कि शायद हमारे घर को किसी राजा ने बिगाड़ करके अपना राजमहल बना लिया, लेकिन हमारी 1.5 हड्डी वाली पंडितानी कहाँ चली गई भाई। अब सुदामा जी महाराज अपना घर देखने लगे। जैसे ही ब्राह्मणी को पता चला सुशीला को, तो महाराज दासियों के साथ नौकरानियों के साथ चमचमाती हुई साड़ी पहने हुए सोने की थाली में महाराज सुदामा जी के पास आई और सुदामा जी देख करके उसको भागने लगे। बोले देवी जी आप कौन हैं। सुशीला ने कहा अरे वाह महाराज ऐसे अपने मित्र से मिले।